चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। देखो, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा या डिस्टेंस का छोटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, है ना, या तो इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 1। देखो, अगर एक सीधे स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो जो रेशियो होगा वो होगा 1। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई कर्व पाथ में चल रही है तो जो डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट, तो रेशियो जो होगा वो होगा लेस देन 1। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 12। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रांसवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v0। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो आधा डिस्टेंस v0 से चलता है, यानी ये है अपना s/2। रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड विथ वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ द टाइम और v2 फॉर द रेस्ट हाफ। लेटर सपोज यहाँ से यहाँ जाने में t समय और यहाँ से यहाँ जाने में t समय लगता है, टोटल समय लगता है 2t। तो ये अगला जो s/2 है वो 2t समय में कवर करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि v1t प्लस v2t इज इक्वल टू s/2 होना चाहिए। तो यहाँ से जो t का वैल्यू होगा वो s/2 v1 प्लस v2 होगा, और यहाँ जो t का वैल्यू होगा वो होगा s/2 v0। तो अपने को पूछा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द होल जर्नी। तो अगर बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, तो ये होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपना एस है और टोटल टाइम जो है वो पहला समय लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने का, वो लग रहा है s/2 v0, और जो दूसरा समय लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने का वो 2t लग रहा है, यानी 2s/2 v1 प्लस v2। तो वैल्यू जो अपने यहाँ आ जाएगी वो आएगी v एवरेज को वैल्यू होगा वो होगा 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस 2v0, और ये अपना आंसर है सी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एवरेज वेलोसिटी इज द पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल। गलत। एवरेज वेलोसिटी जो है वो पाथ लेंथ नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी पाथ लेंथ के बारे में बात करेंगे तो अगर जहाँ पाथ लेंथ आया वहाँ एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, एवरेज स्पीड। तो अगर यहाँ पर एवरेज स्पीड के बारे में बात होती तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो पहला स्टेटमेंट अपना गलत हो गया और इनकरेक्ट पूछ रहा है तो पहला अपना होगा। फिर इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। इन जनरल एवरेज स्पीड, हाँ सही है। कभी भी अगर बात करते हैं तो जो डिस्टेंस जो होगा वो ग्रेटर और देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। तो बी S2 सही है अपना। S3, a particles moving in a given direction with non-zero velocity can have zero speed। वेलोसिटी नॉन जीरो है बट स्पीड जीरो हो सकती है, ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि जो स्पीड होगा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होगा। तो अगर वेलोसिटी नॉन जीरो है तो स्पीड भी तो नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो जो सी स्टेटमेंट है वो अपना गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा और इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, इसलिए S4 भी गलत होगा। तो अपना गलत कौन कौन सा हो गया, S1 गलत हुआ, S3 गलत हुआ और S4 गलत हुआ, तो अपना सी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। A athlete completes one round of circular track of radius r in 20 seconds. What is its displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? अच्छा, अगर अपन 20 सेकेंड के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ राउंड काउंट कर लेते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड और 20 सेकेंड और यानी 140 सेकेंड, 140 अपन 20 यानी 7 राउंड,
यानी बच्चों 7 बार ऐसे ऐसे घूम करके, 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे घूम करके जहां पर से शुरू किया था वहीं पर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो आंसर कितना है अपना? ए, 0। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ डिस्टेंस कवर्ड इज 0 द डिस्प्लेसमेंट इज। अगर डिस्टेंस कवर्ड 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? डिस्टेंस तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी मस्ट भी 0 होना पड़ेगा। अगर एक लेटर सपोज एक पार्टिकल है, अगर कहीं भी मूव करता है कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर्ड होगा। अगर डिस्टेंस कवर्ड ही 0 है मतलब ये पार्टिकल जहां पर था वहीं पर पार्टिकल है, तो डिस्प्लेसमेंट को भी 0 होना पड़ेगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो सकता है? बच्चों इसके बारे में अपन 2 केस बताते हैं। ऐसा हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल यहीं पे है और रेस्ट पे है, चला ही नहीं, तो डिस्टेंस भी 0 हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी 0 हुआ। और एक ऐसा हुआ कि पार्टिकल चला तो, लेकिन चल करके जहां पर था वहीं पर घूम करके आ गया, तो यहां डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुआ। तो मे बी और मे नॉट बी 0, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट सवाल है अपना। 3 पार्टिकल्स पी क्यू आर सिचुएटेड एट पॉइंट ए। 3 पार्टिकल हैं पी, क्यू और आर ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं, ऑल द 3 पार्टिकल्स मूव्स अलोंग डिफरेंट पाथ्स। ए से, ए पे था पहले पी क्यू आर तीनों, पी जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है बी तक जाने में, क्यू जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है और आर जो चल रहा है वो ऐसे चल रहा है, तीनों का पाथ अलग है। देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल पी एंड क्यू इज। अच्छा, जो पार्टिकल पी चलेगा वो इतना चलेगा, तो एंगल कितना चला? 3π/2। तो जो डिस्टेंस कवर्ड करेगा बाई पी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई पी इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2πr। अच्छा, क्यू कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगा? तो डिस्टेंस कवर्ड बाई क्यू ये कितना आएगा? 2r कवर करेगा, क्योंकि देखिए r इधर और r इधर, तो जो रेशियो आएगा इन दोनों का वो कितना आएगा? 3/4 2πr अपॉन 2r, 2r से 2r कैंसिल यानी वैल्यू आया 3π/4। तो आंसर है अपना सी।